चलिए, आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने जा रही हूँ, स्लीपिंग पिल्स से कैसे छुटकारा पाएँ। बहुत से लोगों को बीमारी होती है कि उन्हें नींद नहीं आती है और जब भी बिस्तर पर सोने जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, सो नहीं पाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं, सो नहीं पाते और कई बार तो उन्हें स्लीपिंग टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ते हैं और इतना माइंड पे स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है ना कि वो उसको कंट्रोल करने के लिए परेशान हो जाते हैं और इस स्ट्रेस से वो छुटकारा नहीं पा पाते। अब देखिए क्या होता है, स्लीपिंग पिल्स इंसान कब लेता है? जब वो बीमार होता है या फिर उस पर माइंड के ऊपर जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज़्यादा होता है, तब उसे स्लीपिंग पिल्स डॉक्टर लेने के लिए कहते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप स्लीपिंग पिल्स मत लीजिए और अगर आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं तो आप उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। धीरे-धीरे आपकी बॉडी में ये इस तरह से एक्टिव हो जाएगा, मतलब आपकी बॉडी को डैमेज कर देता है, धीरे-धीरे उसके जो सिस्टम होता है बॉडी का आपका हैबिचुअल हो जाता है और स्लीपिंग पिल्स के बिना एक टाइम ऐसा आता है कि आपको नींद नहीं आती है, मतलब आपको नींद आ भी रही होती है तब भी आपको लगता है कि मुझे स्लीपिंग पिल्स चाहिए। तो आप समझे कितनी खतरनाक है स्लीपिंग पिल्स। अब इस स्लीपिंग पिल्स से कैसे छुटकारा पाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, स्लीपिंग पिल्स से छुटकारा पाने के लिए अब आपको क्या करना है, वही जो चीज़ है ना, बहुत ही सिंपल आपको करनी है। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि जिस टाइम आप बेड पर सोने के लिए जाते हैं ना, तो आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि जब आपको लग रहा है आपको नींद नहीं आ रही है और आप बहुत स्ट्रेस हैं और ऑफ़िस का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है। आई नो किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है, तब इंसान को नींद नहीं आती या वो किसी चीज़ से डिस्टर्ब हो जाता है, तब उसको नींद नहीं आती। फैमिली वाले बहुत कोशिश करते हैं ये सो जाए किसी तरह से, वो फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो आपको रिकमेंड कर देते हैं मेडिसिन्स लेने के लिए। बट ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पर हम परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको क्या करना है? अब मैं आपको वो चीज़ समझाने जा रही हूँ जहाँ पर स्लीपिंग पिल्स एक टाइम आएगा आपकी लाइफ में कि आपको नेसेसिटी ही नहीं रहेगी, मतलब आपको कभी ज़रूरत ना पड़े स्लीपिंग पिल्स की। अब आपको क्या करना है? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको क्या करना है? देखिए, जब आप बिस्तर पर जाएँ ना, सोने से ठीक 1 घंटे पहले आप अपने फ़ोन को, सबसे पहले ना मोबाइल, क्योंकि ये इंसान की एक ऐसी फितरत बन गई है कि उसके बिना तो उसकी ज़िंदगी अधूरी है। तो सोने से ठीक 1 घंटे पहले अपने मोबाइल को साइड में रख दीजिए। अब ऐसा क्यों करें या इसकी क्या ज़रूरत है? जी हाँ, इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम जो है अपने माइंड के जो और टाइमिंग होता है सोने का, उसमें से जब हम उस फ़ोन को लेकर बैठते हैं ना, तो क्या होता है ना कि हमारा ध्यान 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हम उस इमेज पर ध्यान देते रहते हैं जिसका हमें कोई यूज़ ही नहीं होता और अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मोबाइल छोड़ना होगा। ये एक बहुत बीमारी है, आपके शरीर में एक ज़हर का, पॉइज़न का काम कर रही है जो धीरे-धीरे आपके दिमाग को खा रहा है। अब इस पॉइज़न से छुटकारा पाना है आपको। सेकंड थिंग आपको क्या करना है, मान लीजिए आप किसी बात को लेकर बहुत डिस्टर्ब हैं और ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और आपको गुस्सा आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं जो है अपने दिल की बात ऐसे किस इंसान को जाकर कहूँ कि जो ये समझ सके कि मुझे क्या प्रॉब्लम है और मैं उस परेशानी में हूँ। बट क्या होता है ना कि आजकल की बिज़ी लाइफ़ में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आके आपकी बीमारी, आपकी प्रॉब्लम्स को समझे, आपकी हेल्प करे। अब ऐसे में आप बहुत अकेले हैं और इतने अकेलेपन में हम अपना स्ट्रेस कैसे रिलीज़ करेंगे? तो स्लीपिंग पिल्स लेनी बनती हैं? जी नहीं, स्लीपिंग पिल्स बिल्कुल नहीं लेनी है। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा कि जैसे ही मुझे लगा कि कोई बात मुझे डिस्टर्ब कर रही है और मैं उस बात को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, तो आप एकदम रिलैक्स पोज़ीशन में बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स, फ्री ऑफ माइंड। आप कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है जब हम डिस्टर्ब हैं। जी हाँ, आप डिस्टर्ब हैं, मैं जानती हूँ। आप भी जानते हैं आप डिस्टर्ब हैं। बट आपको 2 मिनट के लिए बैठना है, रिलैक्स होना है, अपनी बॉडी को कूल डाउन करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप 1 गिलास पानी लीजिए और उसको एक-एक सिप एन्जॉय करते हुए, कि जैसे आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं ना, ऐसे एन्जॉय करते हुए एक-एक सिप लेना। बट आप कहेंगे पानी पीते हुए एन्जॉयमेंट थोड़ी ना होता है। जी हाँ, जब वो पानी का आप एक-एक सिप लेंगे ना,
तो आपको पता लगेगा कि आपका जो माइंड है और वो धीरे-धीरे से एकदम से जो जैसे ही पानी आपकी बॉडी के अंदर जाता है ना, तो आपका थोड़ा-सा स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाता है। अब यहाँ से हमारा थर्ड स्टेप शुरू हो जाएगा। हमने पानी पी लिया धीरे-धीरे करके और कम से कम आपको 5 मिनट्स इस चीज़ के ऊपर लगाने हैं पानी पीने में, 1 ग्लास पानी में। इसके बाद 2 मिनट के लिए आपको डीप ब्रीथिंग करनी है, इनहेल, इन आउट, ये काम करना है। और इससे करने से क्या होगा कि आपका काफ़ी स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। यकीन मानिएगा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं कह रही, 20% तो यहीं से कम हो जाएगा। ये छोटे से 3 स्टेप करने से ही आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? जी हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस चीज़ से गुस्सा है ना, उसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना। और जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है ना, किसी इंसान के मिलने से खुशी मिलती है या फिर कोई ऐसी बात किसी इंसान के बारे में सोच के कि जो आपको बहुत खुशी देती है या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे आप पाना चाहते हैं और आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं आपको मिले, तो आप उसके बारे में सोचिए। अब इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है उस पॉइंट से हट जाएगा जिसके बारे में आप डिस्ट्रैक्ट थे। और जैसे ही आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होगा, तो आप धीरे-धीरे इमेजिन कीजिए उस चीज़ को, अपने जो आइज़ हैं उनको अच्छे से क्रॉस करके और बहुत प्यारी एक डीप स्माइल के साथ आपको महसूस करना है कि वो चीज़ आपके पास है। एंड यू नो, ये एक पॉजिटिवनेस जो है ना, वो आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज लेकर आएगी कि आप सोच नहीं सकते। अब ये काम आपको एटलीस्ट, मैं ज़्यादा डे नहीं कहूँगी, आपको 20 डेज़ तक आपको फ़ॉलो करना है। ज़्यादातर आप जितनी भी थ्योरी पढ़ेंगे ना, सब के सब आपको 40 डे का चैलेंज देंगे। ऑलमोस्ट 40 डेज़, 60 डेज़, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ का चैलेंज देंगे, बट नहीं, मैं आपको कोई किसी तरह का चैलेंज लेने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं आपको कह रही हूँ कि 20 डेज़ आप इसको फ़ॉलो करो और फ़ॉलो भी बड़ी शिद्दत से करना। जैसे कि कहते हैं कि जब इंसान को किसी चीज़ को पाने की लगन होती है ना, तो उसमें वो जुनून होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए उस चीज़ को पाने का, उसके अंदर मतलब एक ऐसा नशा होना चाहिए कि वो चीज़ उसे चाहिए, तो वो उसके लिए मेहनत कर रहा है। ठीक वैसा ही आपको अपनी इमेजिनेशन में वो चीज़ लानी है। और जब आप इसको फ़ील करेंगे ना, तो विदिन 20 डेज़ आपको धीरे-धीरे, विदिन 20 डेज़, मैं आपको विदिन 20 डेज़ कह रही हूँ, बट ये यकीन मानिएगा 7 डेज़ के प्रोसेस के बाद ही ये चीज़ अपना इफ़ेक्ट करने लग जाएगी। धीरे-धीरे आपको नींद आने लग जाएगी। ये सिर्फ़ 4-5 काम ऐसे हैं छोटे-छोटे जो आपको करने हैं और धीरे-धीरे आपको नींद आने लग जाएगी। आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा, आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाएगा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आप इसको फ़ॉलो करते हैं तो आपकी स्लीपिंग पिल्स तो ऐसे चुटकियों में यूँ गायब हो जाएँगी। और आप सोचिए कि जब अगर आप अपने ऊपर इतना वर्क कर रहे हैं, 20 डेज़ तक आपने एफ़र्ट लगा दिया ना, तो उसके बाद आपको लाइफ में कभी स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी पड़ेंगी। कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे सोने के लिए क्या करना है। क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि जहाँ आपको अपनी हेल्थ के लिए सोचना है, अपने को इम्पोर्टेंस देनी है। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देंगे, अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे, तो डेफ़िनेटली आप बहुत हैप्पी रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, फेस स्माइलिंग रहेगा और ये वो चीज़ है जो आपको चेंज करके रखेगी। तो ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, मैं खुद भी इनको फ़ॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में और फ़ॉलो करने के बाद उसका जब कोई इफ़ेक्ट मुझे खुद को मिलता है, तब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है लाइफ में, इतने लोग नहीं हैं, इतना स्पेस नहीं है कि वो किसी से जाकर कम्युनिकेट कर सकें या कोई उनकी बात को समझ सके, सुन सके। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान ही नहीं होता कि जिसको आप अपने दिल का किस्सा सुना सकें। आपको कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस लेवल है या आपकी हैप्पीनेस आप शेयर कर सकें, कोई बात नहीं, हम तो हैं। आपको ये चीज़ें खुद के साथ करनी है, खुद से महसूस करना है। जिस दिन आप अपने आप को जानने लग जाएँगे ना, अपने आप को पहचानने लगे, तो आपके अंदर एक हैप्पीनेस आ जाएगी, लाइफ में स्माइल आ जाएगी बहुत प्यारी-सी और आप महसूस करेंगे कि आपसे ज़्यादा लकी इंसान कोई नहीं है।
आप मेरे बातों को हल्के में मत लीजिएगा, आप इन बातों को फ़ॉलो कीजिए। आप चाहते हैं ना स्लीपिंग पिल से छुटकारा पाना, स्ट्रेस लेवल से छुटकारा पाना, तो आप इसको ट्राई कीजिए। और ट्राई करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है आफ्टर 20 डेज़ के बाद, मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड सेकंड थिंग, जब आपको लगता है कि कहीं भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, नो प्रॉब्लम।